मैं सुनील दत्त दुबे, पीपीएस उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए डिप्टी एसपी पोस्टेड हूं। मेरे पास बहुत सारे छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छोटे भाई बहनों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि सर यूपीएससी परीक्षा अथवा विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कितने घंटे पढ़ें। ये प्रश्न बहुत जटिल है, पर अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप गेन क्या कर रहे हैं। मैं और मेरा रूम पार्टनर उपाध्याय दिल्ली में तैयारी कर रहे थे। मैं 10 घंटे पढ़ता था और वो मात्र 4 घंटे पढ़ता था। मैं यूपीएससी परीक्षा में सफल नहीं हो सका और उसने प्रथम प्रयास में 500 रैंक और उसके अगले प्रयास में 85 रैंक पाई। जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप गेन क्या कर रहे हैं। आपने 8 घंटे पढ़ा लेकिन आप चैप्टर पूरी तरह तैयार नहीं कर सके, और किसी ने मात्र 2 घंटे पढ़ा और उसने अपना चैप्टर तैयार कर लिया। तो इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप ये देखें कि आपने जो है 2 घंटे में कौन सा चैप्टर तैयार किया है, चिंतन करें और आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि आप किसी को जो इस चैप्टर को समझा सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा पढ़ाई में बाधक होता है वो होता है हमारा मन। मन को हमेशा गुलाम रखना चाहिए, पर मन हमारा स्वामी बन जाता है और बहुत बारी समस्या आती है। बहुत बार मेरे छोटे भाई बहन अक्सर ये कहते हैं मेरा मन नहीं लगता है, या कुछ दिन की तैयारी के बाद विचलित हो जाते हैं, छोटे कंपटीशन के एग्जाम देने लगते हैं और ये लगता है कि किसी तरीके से किसी भी जगह मुझे जॉब मिल जाए। तो इसमें अगर आप प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, मन को कंट्रोल रखना होगा, मन को चंचलता से दूर रखिए। कभी आपको इतिहास अरुचिकर लगेगा तो कभी आपको भूगोल अरुचिकर लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत वाइड है, इसमें तो मुझे याद नहीं होता है। तो रटिए नहीं, सब्जेक्ट को समझिए, चिंतन करिए, पढ़ाई को टुकड़ों में करिए। आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप ये देखिएगा आपने 4 घंटे में कितनी तैयारी की है, और रिवीजन करिए, आत्मविश्वास पैदा करिए कि मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना मेरा सॉलिड है और मैं जो मैंने तैयार किया मैं दूसरों को समझा सकता हूं। तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं आपकी ब्लड ग्रुप का तो नहीं हूं, लेकिन हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूं, हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता हूं। धैर्य धारण रखिए, बहुत जल्दी घबराइए नहीं। सफलता का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तभी आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स में बैठिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है, प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी नहीं है, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अपना जो आपके चांस हैं 6 चांस उनको खराब ना करें, क्योंकि अगर चांस आपके खत्म होने लगते हैं तो आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और फिर आप जो है व्यथित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का दर्शन और मित्रों का मार्गदर्शन से आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।